आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। कांग्रेस के दिग्गज नेता एनडी तिवारी का आज निधन हो गया। एनडी तिवारी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जिंदगी भर जो शख्स हर मुसीबत से एक सिपाही की तरह लड़ता रहा, आज वो मौत से हार गया और 93 साल की उम्र में अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। कहते हैं हिंदुस्तान में एक आम इंसान जितनी जिंदगी जीता है, उससे भी ज्यादा तिवारी ने राजनीतिक जीवन को जिया। एनडी तिवारी का नाम कांग्रेस के सुरमाओं में शुमार होता है। तिवारी ने महात्मा गांधी से लेकर आज की राजनीति को बहुत ही करीब से न सिर्फ देखा है, बल्कि उसे जिया भी है। मुख्यमंत्री के पद से लेकर राज्यपाल और केंद्र सरकार में तिवारी कई बार अहम भूमिका निभाते रहे। तो आइए देखते हैं एनडी तिवारी के पूरे जिंदगी की एक छोटी सी झलक। नारायण दत्त तिवारी का जन्म 1925 में नैनीताल जिले के बलूती गांव में हुआ था। तिवारी के पिता पूर्णानंद तिवारी वन विभाग में अधिकारी थे। घर की माली हालत भी अच्छी थी, लिहाजा छोटे तिवारी की परवरिश बड़े ही लाड प्यार से होने लगी। नारायण अभी कम उम्र के ही थे कि उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। हालांकि शहर दर शहर आधिकारिक पिता के तबादले की वजह से उनकी शुरुआती शिक्षा हल्द्वानी, बरेली और नैनीताल में हुई। शहर दर शहर भटकने का सिलसिला उस वक्त खत्म हुआ जब पिता ने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। पिता को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता देख नारायण का भी खून उबाल मारने लगा। फिर क्या था, वो भी पिता के साथ आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए आंदोलन में शामिल हो गए। जगह जगह पोस्टर, पैम्पलेट और क्रांतिकारी नारों के जरिए लोगों में जोश भरने लगे हैं। नारायण के इस कदम ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया। लोग इकट्ठा होने लगे थे, अंग्रेजों पर धावा बोल रहे थे। जिसे जहां भी मौका मिल रहा था, वहीं अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा होता दिखाई दे रहा था। जिसे देख अंग्रेजों ने उन्हें दबाने की कोशिश की और उन्हें अपने रास्ते का सबसे अहम कांटा समझकर 1942 में गिरफ्तार कर नैनीताल की जेल में डाल दिया था। उसी जेल में उनके पिता पूर्णानंद तिवारी पहले से कैद थे। लिहाजा दोनों बाप बेटों ने जेल में कुछ वक्त साथ में बिताया। कहते हैं इसी दरमियान पिता ने बेटे को वो तालीम दी जिस पर नारायण ताउम्र चलते रहे। सियासत के बड़े से बड़े पद उनके कदमों में कालीन की तरह बिछती गई। पूरे 15 महीने की जेल की सजा काटने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें 1944 में रिहा कर दिया, जिसके बाद एनडी तिवारी तालीम हासिल करने के लिए इलाहाबाद चले गए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में एमए की पढ़ाई करने लगे। जेल में पिता की कही गई बात का नारायण के दिल पर इतना असर पड़ा कि नारायण दत्त तिवारी ने पूरी तरह से पढ़ाई में डूब गए और जिसका नतीजा यह हुआ कि जब एमए की परीक्षा का रिजल्ट आया तो उन्होंने पूरे विश्वविद्यालय में टॉप किया। एमए की पढ़ाई के बाद भी उन्होंने पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा और उसी विश्वविद्यालय में एलएलबी की पढ़ाई के लिए दाखिला भी ले लिया। नारायण पढ़ाई में जहीन तो थे ही, साथ ही साथ काफी मिलनसार भी थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में काफी मकबूल थे। उन दिनों यूनिवर्सिटी में नारायण का ऐसा करिश्मा था कि उन्हें सारे छात्रों ने मिलकर विश्वविद्यालय छात्र यूनियन का अध्यक्ष बना दिया। और यहीं से शुरू होता है नारायण दत्त तिवारी की जिंदगी का वो सियासी सफर जिसने तिवारी को राजनीति की मजा हुआ खिलाड़ी बना दिया। मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्र की सरकार में कई अहम मंत्री के पद पर बिठाया गया। राजनीति के शुरुआती दौर में ही तिवारी को जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े राजनेताओं को करीब से जानने का मौका मिला। तिवारी ने राजनीति का पहला कदम 1951-52 के यूपी के विधानसभा में नैनीताल सीट के लिए रखा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लिया। देश को आजाद हुए कुछ ही साल हुए थे। पूरे देश की राजनीतिक फिजाओं में कांग्रेस की हवा ही हवा थी, लेकिन यह तिवारी का ही करिश्मा था कि इसके बावजूद भी तिवारी सिकंदर बनकर सदन में पहुंचे। लेकिन समाजवादी के साथ तिवारी का रिश्ता ज्यादा दिनों तक निभ नहीं पाया और 1963 में तिवारी ने समाजवादी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसे वो जिंदगी के आखिरी दम तक पकड़े रहे। लेकिन कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती और राजनीति की दुनिया के सिकंदर एनडी तिवारी
93 साल की उम्र में अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। नेटवर्क न्यूज भी एनडी तिवारी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।